हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल खोल के स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एम क्लासेज पर। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम इस वीडियो के अंदर आप सभी बच्चों को क्लास 12th फिजिक्स का प्री बोर्ड टेस्ट 2024 का सॉल्यूशन करवाने वाले। ये सॉल्यूशन बच्चों आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। इसमें से आपको 2024 में जो आपकी मेन परीक्षा होने वाली है बच्चों 16 फरवरी को, उसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिए। हेलो बच्चों, यदि अभी तक आपने संजीवनी गैस पेपर परचेज नहीं किया है तो भैया अभी भी बेस्ट ऑफर चल रहा है। मात्र 150 रुपये में आप क्लास 12th फिजिक्स का गैस पेपर परचेज कर सकते हो। ये पूरा गैस पेपर आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित है और एग्जाम में 100% लड़ने की गारंटी है। एक भी क्वेश्चन आउट नहीं होगा। यदि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आउट होता है तो आपको दुगना पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। यदि आप भी इस बेस्ट ऑफर का फायदा उठाना चाहते हो तो फास्ट हमें इस नंबर पर कॉल कर लीजिए 9024796410 पर। हम आपको इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देंगे और साथ ही साथ क्लासों का अपडेट पाने के लिए इसी नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे। बच्चों मात्र 150 रुपये में है, अभी फायदा आप उठा लीजिए क्योंकि फिजिक्स के एग्जाम जो होने वाली है आपकी 16 फरवरी को, उसके नस्ते नाबूद करने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि बच्चों 150 रुपये ज़्यादा नहीं होते हैं। इतने रुपए तो आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने में और घूमने में इन्वेस्ट कर देते हो, तो क्यों ना अपनी पढ़ाई के लिए सिर्फ 150 रुपये खर्च किए जाए। साथ के साथ बच्चों, यदि आप चैनल पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ से आगे आपको फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और मैथ की धाकड़ तैयारी करवाई जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का वीडियो। दोनों ही लैंग्वेज में बच्चों हम क्वेश्चन को कवर करते हुए चलेंगे। तो पहले क्वेश्चन पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, यानी कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज। यूनिट बतानी है भाई। देखिए मात्रक आपको दिए हुए न्यूटन बटे मीटर, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए आप सभी ना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हो बाबू, क्या होता है? E बराबर में F अपॉन में Q नोट होता है। बल का यूनिट हो जाएगा न्यूटन और आवेश का यूनिट हो जाएगा कुलाम। तो न्यूटन बटे कुलाम हम मात्रक जानते हैं, लेकिन मेरे प्यारे बाबू कहीं पर भी ना ऑप्शन में न्यूटन बटे कुलाम नहीं दिया हुआ है। फंसाएगा तो फंसना है नहीं। तो एक फॉर्मूला और जानते हैं हम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव के बीच में संबंध क्या होता है? V बराबर में E डॉट में D होता है। यहाँ से आप E का फॉर्मूला बनाओगे तो V अपॉन में क्या आ जाएगा? D आ जाएगा। V क्या है आपका? वोल्टेज, इसका मात्रक होता है वोल्ट। D क्या है आपकी दूरी, इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। तो आपका आंसर आ जाएगा वोल्ट पर मीटर। तो देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की। पूछ रहा है LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है। द इम्पेडेंस ऑफ LR सर्किट इज। देखिए जो प्रतिबाधा होती है उसको प्रेजेंट किया जाता है Z से। फॉर्मूला होता है रूट के अंदर R का स्क्वायर प्लस में XL का स्क्वायर। XL होती है आपकी प्रेरणिक प्रतिघात। XL का हम फॉर्मूला जानते हैं बाबू, XL बराबर होता है ओमेगा L। वहां पर हम ओमेगा L यदि पुट करते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस में ओमेगा का स्क्वायर और आपका L का स्क्वायर। तो देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की। पूछ रहा है तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा वाले फोटोन की ऊर्जा, यानी कि एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्ब्डा इज। तो फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बाबू E बराबर में H न्यू होता है। और जो न्यू है ना हमारी वो क्या है? आवर्ती है, फ्रीक्वेंसी है। इसका फॉर्मूला होता है C अपॉन में लैम्ब्डा। तो आप देख सकते हो जो आपकी एनर्जी आने वाली है वो HC अपॉन में लैम्ब्डा हो जाएगी। तो इसीलिए आपका बी ऑप्शन दीजिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4 की। आपसे पूछ रहा है बाबू ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध, यानी कि विद द राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। यानी कि यदि आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो जो कंडक्टर का जो आपका रेजिस्टेंस है उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, नन ऑफ दीज, या फिर आपका अनचेंज्ड रहेगा? ये आपको बताना है। देखिए मैं आप सभी को बता, जो फॉर्मूला होता है प्रतिरोध का वो R इक्वल टू रो L अपॉन में A होता है। यानी जो आपका रो है वो R के क्या है? आपका समानुपाती होता है।
और जो रो का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बाबू, रो बराबर होता है आपका 1/n/e² टोर होता है। जो आपका टोर ये क्या है, आपका टाइम पीरियड होता है, यानी कि आपका विश्रांति काल होता है। तो जो रो है ना आपका, वो विश्रांति काल के क्या है भाई, व्युत्क्रमानुपाती है। अब देखिए, जब आप चालक का टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर मान लीजिए चालक है, आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते हो, इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनके भी जो टक्कर होगी उसमें समय क्या लगेगा भाई, कम लगेगा। यानी जो आपका टोर का मान वो क्या होने वाला है, कम होगा। टोर का मान यदि आपका कम होगा तो मेरे प्यारे बाबू जो प्रतिरोधकता है वो आपकी बढ़ जाएगी, और जो प्रतिरोधकता है ना वो आर के तो क्या है, समानुपाती है। तो प्रतिरोधकता बढ़ी तो सीधी सी बात, जो आपका रेजिस्टेंस है बच्चों वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर चला जाएगा। यदि बच्चों सेशन अच्छा लग रहा हो ना तो सेशन को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और पहली बार चैनल पर आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि अब आपके लिए ताबड़तोड़ वीडियो आने वाली है और आपको धाकड़ तैयारी करवाने वाले हैं। तो देखिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 5 की। पूछ रहा है ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध, यानी कि बच्चों विद द राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर। देखिए, जो आपके अर्धचालक होते हैं उनके अंदर क्या पाए जाते हैं भाई, उनके अंदर पाए जाते हैं सहसंयोजक बंध, यानी कि उनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, सहसंयोजक बॉन्डिंग होती है, जो क्या होती है भाई, बिल्कुल कमजोर होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों, कमजोर होती है। यदि आप टेम्परेचर दोगे तो जो आपका सहसंयोजक बंध है वो क्या है, आपका ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, और सहसंयोजक बंध टूट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन और किसका निर्माण हो जाएगा भाई, होल्स का निर्माण हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन होल्स बन गया तो इसका मतलब क्या है, अर्धचालक के अंदर धारा का प्रभाव ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है जो सेमीकंडक्टर होते हैं उन जो करंट का फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन होल्स की वजह से तो होता है प्यारे बच्चों। अब इलेक्ट्रॉन होल्स तो यहाँ ज़्यादा पैदा हो गए, इसका मतलब धारा ज़्यादा बहेगी, धारा ज़्यादा बह रही है, करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या, रजिस्टेंस आपका कम हो गया, प्रतिरोध आपका घट गया। तो आप कह सकते हो मेरे प्यारे बाबू आपका घटता है। तो याद रखिए, कंडक्टर में बच्चों बढ़ता है और आपका सेमी कंडक्टर में आपका घटता है। दोनों क्या है आपस में बच्चों, उल्टे चलने वाले हैं। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। आपसे पूछ रहा है एप्सिलॉन नोट का मात्रक, यानी कि द यूनिट ऑफ परमिलिविटी एप्सिलॉन नोट इज। देखिए, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। आप के का मात्रक निकाल लीजिए, के का यदि आप यूनिट निकाल लेते हो तो आप एप्सिलॉन नोट की यूनिट आराम से निकाल दोगे, क्योंकि ये क्या होता है, इसका उल्टा होता है। के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होता है। तो के का मात्रक, आप के का यूनिट कैसे निकालोगे, आप सभी ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा होगा। एफ बराबर क्या होता है भैया, के Q1 Q2 बटे में आर का स्क्वायर। अब आपको के का मात्रक निकालना है तो बल का मात्रक न्यूटन, आर स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, और क्यू का मात्रक आवेश का कुलाम, 2 कुलाम हो जाएगा, मतलब कुलाम का स्क्वायर हो जाएगा भाई, क्योंकि कुलाम इसका भी कुलाम, तो कुलाम गुणा कुलाम क्या हो जाएगा, कुलाम का स्क्वायर। तो के का जो मात्रक आया प्यारे बाबू, न्यूटन गुणा में मीटर स्क्वायर बटे में क्या आया, कुलाम का स्क्वायर आया। लेकिन हमें किसका मात्रक चाहिए, एप्सिलॉन नोट का, तो भैया इसका उल्टा कर दो, यानी कि आपका कुलाम स्क्वायर बटे न्यूटन गुणा में मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए फिर बच्चों, और इनको भी देखो ऊपर ले जाइए, सब में ना ऊपर दिया हुआ है, तो आपका हो जाएगा कुलाम का स्क्वायर न्यूटन इनवर्स माइनस में, और m की घात -2 होने वाला है। तो देख सकते हो आपका जो आंसर है ना प्यारे बच्चों, वो आपका ए ऑप्शन, ये -2 है भैया, क्या है -2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 7 की। आपसे पूछ रहा है निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल होती है, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस इज। तो बच्चों फॉर्मूला आता है C बराबर 1/रूट के अंदर न्यू नोट और एप्सिलॉन नोट। तो देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 8 की। 8 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्लांक स्थिरांक H की विमा आपको बतानी है। तो प्यारे बाबू H की विमा निकालने का आपको एक मैं धांसू तरीका बताने वाला हूँ। यदि आप एक तरीका समझ लेते हो तो आप आराम से विमा निकाल दोगे। देखो जो H होता है ना, प्लांक नेता, उसकी वैल्यू होती है 6.63 10⁻⁴ जूल गुणा में क्या होती है, सेकंड होती है। आप तो इसको पकड़ लो, जूल गुणा में सेकंड। जूल किसका मात्रक होता है भाई, कार्य का, तो कार्य गुणा में सेकंड, राइट। कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणा में विस्थापन, राइट। बल की विमा क्या होती है भाई, m1 L1 T-2,
ठीक है। विस्थापन की L1 टाइम की आपकी हो जाएगी T1। जब आप इसको कैलकुलेट करते हो, ध्यान से कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको, आपको इसकी ना विमा बतानी है यार बच्चों। तो बल की विमा होती है भैया m1 L1 T माइनस का 2, बल गुणा विस्थापन होता है, विस्थापन की हो गई L1 और सेकेंड यानी टाइम की विमा हो गई T1। तो देख सकते हो आप, यहाँ से आएगा आपका m1 L2 और T माइनस का 1। तो देख सकते हो आपका जो ऑप्शन है, आपका ऑप्शन भैया देखिए दोबारा से, m1 L1 T माइनस का 2 था, ये L1 थी और ये T1 था, है ना। तो यहाँ से आपका m1 L2 और T माइनस का 1, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 9 की। निम्न में से कौन मुक्त कण नहीं है? मुक्त कण नहीं है, ये आप सभी को भाई बताना है। कौन सा कण मुक्त कण नहीं होता है? देखो, जिस पर कोई आवेश नहीं होता वो आपका मुक्त कण नहीं होता है। तो आवेश किस पे नहीं होता बाबू? आपका न्यूट्रॉन पर। न्यूट्रॉन पर आपका कोई भी चार्ज नहीं होता, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी चला जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 10 की। आपसे पूछ रहा है प्रत्यवर्ती धारा के मूल, माध्य, वर्ग और इसके शिखर मान का अनुपात होता है। द रेशो ऑफ रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू एंड पिक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट इज। देखिए, संबंध जो होता है ना प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को बता दूं, IRMS बराबर होता है I0/√2, राइट। ये तो है आपका मूल, माध्य, वर्गमान, यानी कि रूट मीन स्क्वायर, और शिखर मान का अनुपात पूछ रहा है, यानी कि आपको I0 का डिवाइड कर देना है। तो I0 से आपका I0 कट जाएगा, 1/√2 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की। आपसे पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र एवं विद्युतीय विभव के बीच संबंध है। द रिलेशन विद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। संबंध बताना है। संबंध होता है E बराबर माइनस का dV अपॉन में dr। तो आपका ऑप्शन नंबर देख सकते हो, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बात करते हैं मेरे प्यारे लाडलो क्वेश्चन नंबर हम 12 की। आपसे पूछ रहा है धारिता का SI मात्रक बता दो। अरे धारिता का द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज, मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन देख सकते हो आपको, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है फेरड, ऑप्शन नंबर सेकंड है फेराडे। फेराडे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है चार्ज का। कूलाम आवेश का मात्रक होता है। वेबर आपका फ्लक्स का मात्रक पाया जाएगा। जो बच्चा आपका फेराड है ना, फेराड क्या है? फेराड, ये धारिता का मात्रक होता है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की। आपसे कह रहा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू। तो देखिए, जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, 1.6 10⁻⁻19 जूल के बराबर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर चला जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 15 की। पूछ रहा है लेंस की क्षमता का मात्रक है। द यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस इज। तो लेंस क्षमता का मात्रक होता है भैया, वो क्या होता है? डायप्टर होता है। क्या होता है? डायप्टर होता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर चला जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर हम 16 की। निम्न में से किसका तरंग दैर्घ्य न्यूनतम है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट वेव लेंथ। न्यूनतम तरंग दैर्घ्य बाबू पूछी है, तो न्यूनतम तरंग दैर्घ्य आपको बतानी है। देखिए, मैं आप सभी को तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम बता देता हूँ। पहले नंबर पे बच्चों गामा, गामा से ज़्यादा होती है एक्स की तरंग दैर्घ्य। उसके बाद आती है पराबैंगनी, उसके बाद आती है दृश्य तरंग, उसके बाद आती है अवरक्त, उसके बाद आती है माइक्रो, और उसके बाद रेडियो, फिर आती है आपकी दीर्घ। ये क्या है? बढ़ता हुआ क्रम है, राइट। अब आपसे न्यूनतम तरंग दैर्घ्य पूछिए तो सबसे कम किसकी हो जाएगी? गामा की हो जाएगी। गामा की पहले नंबर पर गामा आ रहा है, तो गामा की। सबसे ज़्यादा किसकी बच्चों तरंग दैर्घ्य? दीर्घ की। इसकी है दीर्घ की। ऑप्शन में दीर्घ ना मिले तो आप टिक लगा कर आओगे रेडियो पर। किस पर? रेडियो पर। तो यहाँ न्यूनतम पूछे तो आपकी हो जाएगी भाई गामा तरंग। तो गामा यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर चला जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 17 की। रहा है निम्न में से किसकी आवृत्ति न्यूनतम है? विच ऑफ द फ्लोइंग हैज स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी। आपको स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी बतानी है। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं येलो, ग्रीन, रेड और आपको ब्लू। देखिए, जो आपकी आवृत्ति है उसमें एक रिलेशन होता है। आवृत्ति जो होती है वो C/λ के बराबर होती है। आवृत्ति जो है वो तरंग दैर्घ्य क्या होती है भैया? व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब आप सभी ने रेड संकेत तो पढ़े होंगे,
जो रेड संकेत क्यों बनाए जाते हैं, ताकि आप बहुत दूरी तक देख सको, यानी कि इनकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है भैया, ज़्यादा होती है। अब इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी, सबसे कम हो जाएगी। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर चला जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 18। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज। देखिए जो उत्तल दर्पण होता है उसको थोड़ा ध्यान से समझिए। उत्तल दर्पण इस टाइप से होता है, यहाँ आपकी मुख्य अक्ष होती है, ये आपका पॉइंट होता है, यहाँ आपका एफ होता है, यहाँ आपका सी होता है। तो P से लेकर जो F तक की दूरी होती है वो आपकी फोकस लेंथ कहलाती है। यानी कि आप क्या है, लाइट की ही डायरेक्शन में चल रहे हो, इसलिए यहाँ पर जो फोकस लेंथ होती है वो पॉजिटिव ली जाती है। इसीलिए आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लीजिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने हाजिर है, जवाब दीजिए बच्चों। लोरेंज बल का व्यंजक है, लोरेंज फोर्स इज गिवन बाय, व्यंजक आपको बताना है। अरे मेरे प्यारे बाबू पहले तो ये बता दो लोरेंज फोर्स होता क्या है। तो आप कहोगे गुरुजी जो लोरेंज फोर्स होता है ना वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, योग के बराबर होता है। जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो आपका क्यू ई होता है, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो आपका क्यू वी वी साइन थीटा होता है। देख सकते हो यहाँ से क्यू आपका कॉमन आ जाएगा, ई वेक्टर प्लस में वी वी साइन थीटा बनेगा। जो एंगल होगा ना वो वी और कैपिटल वी के बीच का एंगल होगा, तो इसको आप ना क्रॉस फॉर्मेट में लिख दोगे। तो देख सकते हो आपका जो ऑप्शन नंबर है बी वो यह बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अरे सी पर टिक मत करियाना, पहले वी आएगा फिर कैपिटल बी आएगा बाबू, ये आपका क्या है, गलत है। इसीलिए आपका सी ऑप्शन नहीं होकर आपका बी ऑप्शन जाएगा। ठीक है, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की। आपसे कह रहा है स्वयं प्रेरकत्व का मात्रक है, द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडेक्स इज हर्ट्ज, हेनरी, पास्कल, वेबर। तो इसका मात्रक होता है प्यारे बच्चों हेनरी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है जब किसी लेंस को पानी के अंदर डुबोया जाता है तो इसकी फोकस दूरी, व्हेन ए लेंस इमर्ज्ड इन ए वाटर इन फोकस लेंथ। अरे पानी में डुबो चाहे तेल में डुबो, फोकस लेंथ में बच्चों क्या आने वाला है, नो चेंज होगा। क्या होगा, नो चेंज होगा। तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहती है। अगला क्वेश्चन 22 आपसे कह रहा है द्रव तरंगों का तरंग दैर्घ्य होता है। अरे तरंग दैर्घ्य होता है लैम्डा बराबर एच अपॉन में टी। ये क्या है आपकी डी बोगली की तरंग दैर्घ्य होती है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की। आपसे कह रहा है किसी आवेशित वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा होती है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज एनी चार्ज बाय चार्ज बॉडी इज। देखिए किसी भी वस्तु पर जो न्यूनतम आवेश होता है ना वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 24 के। आपसे कह रहा है अन्योन प्रेरकत्व एम की बीमा, यानी कि द डायमेंशन ऑफ ए म्यूचुअल इंडेक्स इज। ये आपको इसकी बीमा बताकर देनी है। तो बीमा निकालने का फॉर्मूला बच्चों पहले आपको बनाना पड़ेगा। देखो फाई बराबर होता है समानुपाती आई के, समानुपाती हटा तो यहाँ से एम एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसे हम क्या कहते हैं, अन्योन प्रेरकत्व कहते हैं। एम का फॉर्मूला बनाएंगे तो फाई अपॉन में क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। फाई क्या है आपका फ्लक्स है और आई क्या है आपकी धारा है। तो बच्चों आप फ्लक्स की बीमा और आप धारा की बीमा यहाँ पर रखते हो तो आपकी बीमा निकल कर आएगी M1 L2 T माइनस का 2 A माइनस का 2। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की। बच्चों ये लास्ट हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। पूछ रहा है मरुभूमि में मरीचिका के अनुभव का कारण होता है। मरीचिका प्रभाव आप सभी ने पढ़ा होगा, ये आपका ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों। जिसके अंदर क्या होता है, मनुष्य को दूर जलाशय की अनुभूति होती है, जैसे लगता है उसको भाई दूर क्या है, पानी भरा हुआ है। तो ये कौन सी घटना है प्रकाश की, ये आपको बताना है। ये आपका बच्चों ये आपकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित ये आपकी घटना है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका चला जाएगा। तो बच्चों ये थे हमारे 25 इस
प्री बोर्ड के क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे समझ में आए होंगे। हमने पूरा कंसेप्ट के साथ आपको प्रयास किया इन क्वेश्चनों को समझाने का। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़्यादा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी तक आपने फिजिक्स का गैस पेपर परचेज नहीं किया है भाई, तो मात्र सिर्फ 150 रुपये में आपको गैस पेपर दिया जा रहा है। ये आपकी एग्जाम की दशा और दिशा दोनों को बदल देगा बच्चों। तो आज ही आप इस गैस पेपर को परचेज कर 95+ मार्क्स अचीव कर सकते हो। तो यदि चैनल पहली बार विजिट किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।